फ्लोर में ताकत दिखेगी। न डरे थे, न डरे हैं, न डरेंगे। लड़े थे, लड़ेंगे। गठबंधन सरकार जो है हेमंत सोरेन के नेतृत्व में बुनियादी सवाल या बुनियादी शुरुआत में जो किया है, यहाँ का आदिवासी, यहाँ का मूलवासी सर्वांगीण विकास के लिए जो काम शुरू किया है हेमंत बाबू ने, उसी काम को हम लोग गति देना है। ईडी की तरफ से सम्मन आया है, वो उसी तरह से रिपीट किया गया है। जो भी प्रश्न मुख्यमंत्री जी ने ईडी के सामने रखे, आज तक अभी उसका जवाब नहीं आया। वो उसी को बार बार रिपीट करते जा रहे हैं। ये माननीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी की सरकार है, ये बड़ी ट्रांसपेरेंट तरीके से काम करती है। और जो भी चोर होगा, पैसा हमने रख दिया क्या हेमंत सोरेन के यहाँ? 36 लाख रुपया हमने रख दिया क्या? 82 संपत्ति जो है बेनामी हमने रख दी क्या? ये हाईकोर्ट के जजमेंट में जो है, लोकपाल वाले जजमेंट में कहा है कि 82 यदि संपत्ति है तो आप जांच करिएगा ना, इनकम टैक्स में उसको दीजिएगा ना। हेमंत सोरेन और गुरुजी शिबू सोरेन जी का केवल दोष ये है कि उन्होंने कभी भी सांप्रदायिक शक्तियों से समझौता नहीं किया। इसलिए एक आदिवासी निर्वाचित मुख्यमंत्री को परेशान किया जा रहा है। लोगों को डराया जा रहा है, विपक्ष के नेताओं को डराया जा रहा है। तो मैं समझता हूं कि ये सिर्फ और सिर्फ दबाव की राजनीति है। जो लोग भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ डट के खड़े हैं, उनको झुकाने का ये तरीका है। तो मैं समझता हूं कि केजरीवाल साहब संघर्ष से निकले हुए लीडर हैं, उनको इस तरह की जो धमकियां हैं वो डरा नहीं सकती। ED had paid for 10 days of remand, but we had objected to it. ED has been allowed only 5 days of remand. तो ऑर्डर अभी अपलोड नहीं हुआ है। फाइनली ऑर्डर जब अपलोड होगा तो हम लोग विस्तृत आपको कह सकेंगे ऑर्डर में क्या है। तो झारखंड में सियासी उथल पुथल के बीच राज्यपाल ने विधायक दल के नेता चंपई सोरेन को नई सरकार के गठन का न्योता दे ही दिया। यानी चंपई सोरेन झारखंड के नए मुख्यमंत्री बने, शपथ ले ली। वहीं कांग्रेस के कोटे से आलमगीर आलम ने मंत्री पद की शपथ ली। मैं अपने सहयोगी से चाहूंगा अगर वो तस्वीरें दिखा पाए और उन तस्वीरों के जरिए कुछ सियासी संदेश देने की कोशिश भी की गई। झारखंड की सियासत की ये तस्वीरें अपने आप में बहुत कुछ बयां करती हैं। मंत्री पद की शपथ आलमगीर आलम ने ली। इसके साथ साथ आरजेडी कोटे से सत्यानंद, उन्होंने भी मंत्री पद की शपथ ली। मगर सियासी घटनाक्रम के बीच कुछ खबरें और भी आई। खबरें ये कि झारखंड के नए सीएम चंपई सोरेन सीएम तो बन गए, लेकिन सरकार बचेगी। झारखंड में क्या वाकई में ऑपरेशन लोटस का खतरा सरकार पर मंडरा रहा है? खबर यह कि ईडी को हेमंत सोरेन 5 दिन की रिमांड मिली है, 5 दिन की। और खबर एक और दिल्ली से, ईडी के 5वें संबंध पर भी केजरीवाल पेश नहीं हुए तो दिल्ली पुलिस एक बार फिर से उनके घर की कुंडी खटखटाने के लिए पहुंच गई। अब आते हैं, सरकार बन गई है मगर खतरा कैसे बरकरार है, समझिए। हैदराबाद में गठबंधन के 39 विधायकों को शिफ्ट किया गया है। शपथ ग्रहण हुआ, उसके बाद सीधा विधायक फ्लाइट से, चार्टर्ड प्लेन से। अब 10 दिन के भीतर बहुमत को साबित करना होगा। जेएमएम को विधायकों की टूट का डर सता रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि टूट हो जाए, इसलिए विधायकों को शिफ्ट कर लिया जाए, क्योंकि 5 फरवरी को फ्लोर टेस्ट करवाने की तैयारी है। 5 फरवरी दिन मुकर्रर है, खतरा बड़ा है। वहीं दिल्ली में भी सियासी दंगल छिड़ा है। शुक्रवार को चंद मीटर की दूरी पर 2 बड़े बड़े प्रदर्शन हो रहे थे। एक तरफ दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की अगुवाई में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता चंडीगढ़ मेयर चुनाव की धांधली के आरोपों पर प्रदर्शन कर रहे थे,
तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी के समर्थक सीएम केजरीवाल के खिलाफ धरना दे रहे थे, क्योंकि शराब घोटाले में ईडी के 5 सम्मन जारी होने के बावजूद मुख्यमंत्री पूछताछ के लिए पेश नहीं हुए। यानी दिल्ली में भी सियासी संग्राम। एक तरफ विरोध प्रदर्शन किया आम आदमी पार्टी ने, चंडीगढ़ मेयर चुनाव को लेकर अपनी नाराजगी जताई, और दूसरी तरफ बीजेपी ने भी पलटवार करते हुए केजरीवाल के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। अगर दिल्ली की तस्वीरें हो प्लीज। और ईडी के संबंध से कैसे भाग रहे हैं अरविंद केजरीवाल, इसका आरोप बीजेपी लगा रही है। यानी एक तरफ हेमंत सोरेन गिरफ्तार हो चुके हैं और दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल, जैसे कि दिल्ली पुलिस ने एक बार फिर से उनके घर की कुंडी खटखटा दी है। यानी एक तरफ झारखंड और दूसरी तरफ दिल्ली। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि आखिरकार क्या कुछ वाकई में बड़ा होने वाला है? जैसा झारखंड में हुआ वैसा दिल्ली में भी होगा। चंडीगढ़ मेयर चुनाव का जहां तक जिक्र है तो आपको बता दें कि जीत के लिए 19 वोट की दरकार थी। बीजेपी के पास 16 वोट का जिक्र है और कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के पास 20 वोट थे, लेकिन रद्द हुए, कहानी में ट्विस्ट आया, 8 वोट। तो वैध हुए वोट बचे 12, इसलिए बीजेपी वहां जीत गई। इसी बात को लेकर केजरीवाल एंड पार्टी यानी आम आदमी पार्टी नाराज है। खैर, ये सियासत और सियासत में आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल अब यह खड़ा हो गया है कि क्या हेमंत सोरेन के बाद अगला नंबर अरविंद केजरीवाल का है? आज इसी मुद्दे पर करेंगे बात। हमारे साथ जुड़ेंगे तमाम मेहमान, लेकिन पहले कुछ राजनीतिक बयान और फिर सीधा रुख करेंगे अपने मेहमानों की तरफ। झारखंड प्रदेश में जो मुझे दायित्व मिला, आज के पहले जो हमारा गठबंधन सरकार जो है हेमंत सोरेन के नेतृत्व में बुनियादी सवाल या बुनियादी शुरुआत में जो किया है, यहाँ का आदिवासी, यहाँ का मूलवासी सर्वांगीण विकास के लिए जो काम शुरू किया है हेमंत बाबू ने, उसी काम को हम लोग गति देना है और समय पर हम लोग पूरा करके यहाँ के झारखंड की जनता की जो आशा आकांक्षा, उस आशा के अनुरूप हम लोग काम करेंगे। मधु कौड़ा को जेल किसने भेजा? सिप्तेरा जी के यहाँ किसने रेड मारा? कनीमोजी और राजा को किसने जेल भेजा? उस वक्त जो है ईडी और सीबीआई का दुरुपयोग नहीं हो रहा था। ये अपने दिल से जानिए, पराये दिल का हाल कह रहे हैं। ये सभी जो है उसी मानसिकता के रहे हैं। इन्होंने बहुत दबाव की राजनीति की है। एजेंसीज को जो है इन्होंने अपने उपयोग के लिए किया है। ये माननीय प्रधानमंत्री जी, मोदी जी की सरकार है, ये बड़ी ट्रांसपेरेंट तरीके से काम करती है। और जो भी चोर होगा, पैसा हमने रख दिया क्या हेमंत सोरेन के यहाँ? 36 लाख रुपया हमने रख दिया क्या? 82 संपत्ति जो है बेनामी हमने रख दी क्या? ये हाईकोर्ट के जजमेंट में जो है, लोकपाल वाले जजमेंट में कहा है कि 82 संपत्ति है, तो आप जांच करिएगा ना, इनकम टैक्स में उसको दीजिएगा ना। देखिए, जिस तरह से राष्ट्रपति शासन लगाने की मुहिम चलाई गई थी, उसे कामयाबी नहीं मिली और अंततः माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी की सूझबूझ से ये सरकार फिर से बन रही है। इसकी पार्टी को बहुत खुशी है, क्योंकि पार्टी में चूंकि बहुत अनुभवी और हमारे झारखंड मुक्ति मोर्चा के वरिष्ठ नेता माननीय चंपई सोरेन जी ने आज शपथ ग्रहण किया, इसकी खुशी है। साथ में कांग्रेस से आलमगीर आलम जी और राजद से सत्यानंद भोक्ता जी ने भी मंत्री के रूप में शपथ ग्रहण किया है। इसकी हम सबको खुशी है कि सरकार फिर से काम शुरू कर पाएगी और जो भी माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी ने जो संकल्प लिया था यहाँ के अंतिम व्यक्ति तक विकास का लाभ पहुँचाने का, उसे वो लोग पूरा करेंगे निश्चित रूप से। हेमंत सोरेन और गुरुजी शिबू सोरेन जी का केवल दोष ये है कि उन्होंने कभी भी सांप्रदायिक शक्तियों से समझौता नहीं किया, इसलिए एक आदिवासी निर्वाचित मुख्यमंत्री को परेशान किया जा रहा है। ED had paid for 10 days of remand, but we had objected to it. ED has been allowed only 5 days of remand. ऑर्डर अभी अपलोड नहीं हुआ है। फाइनली ऑर्डर जब अपलोड होगा तो हम लोग विस्तृत आपको कह सकेंगे ऑर्डर में क्या है। देखिए, केजरीवाल साहब ने ये पूछा था कि ईडी उनको
किस वजह से बुला रही है, क्योंकि जो किसी भी नागरिक का हक बनता है, अगर कोई उसके ऊपर इल्जाम लगाया जाता है तो उसको लिख के भेजना पड़ता है कि इस नोटिस में आपको बुलाया जा रहा है। पर अभी तक एक बार भी ईडी की तरफ से उनको ये क्लैरिफाई नहीं किया गया। सो जिस तरह से लोगों को डराया जा रहा है, विपक्ष के नेताओं को डराया जा रहा है, तो मैं समझता हूं कि ये सिर्फ और सिर्फ दबाव की राजनीति है। जो लोग भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ डट के खड़े हैं, उनको झुकाने का ये तरीका है। सो मैं समझता हूं कि केजरीवाल साहब संघर्ष से निकले हुए लीडर हैं, उनको इस तरह की जो धमकियां हैं वो डरा नहीं सकती। देखिए, जो ईडी की तरफ से सम्मन आया है वो उसी तरह से रिपीट किया गया है। जो भी प्रश्न मुख्यमंत्री जी ने ईडी के सामने रखे, आज तक अभी उसका जवाब नहीं आया, वो उसी को बार बार रिपीट करते जा रहे हैं। तो अगर वो इसी तरह से रिपीट करते हैं, गैर कानूनी अगर वो सम्मन जारी करते हैं, तो अपने कानूनी जो हमारे एडवाइजर हैं उनसे ओपिनियन लेकर के हम उस पर निर्णय लेते रहेंगे। संविधान सम्मत निर्णय लेने का अधिकार महामहिम राज्यपाल झारखंड को है और उसी तहत उन्होंने न्योता दिया है। लेकिन जिस प्रकार से अफरा तफरी सत्तारूढ़ दल के गठबंधनों का हो रहा है, इससे साफ संकेत है कि वहां सब कुछ ठीक नहीं है, ना दल में ठीक है, ना गठबंधन में ठीक है, ना सोरेन परिवार में ठीक है। तो हेमंत के बाद अगला नंबर किसका, यह सवाल खड़ा होने लगा है। सीधा रुख करें अपने मेहमानों की तरफ। आपको बता दें हमारे साथ जो मेहमान इस कार्यक्रम का हिस्सा बन रहे हैं, देवेंद्र प्रमुख साहब बीजेपी के तेसरा चेहरों में से एक है, वो इस कार्यक्रम का हिस्सा है। हमारे साथ वंशराज दुबे जी हैं जो कि आम आदमी पार्टी के चेहरे हैं, और साथ ही सुशांतो मुखर्जी मार्क्सिस्ट के चेहरे हैं, झारखंड की सियासत का जाना माना चेहरा है, और माय डियर फ्रेंड सुशांतो जी। और कुछ ही देर में कांग्रेस का चेहरा भी इस कार्यक्रम का हिस्सा होगा। फिलहाल कांग्रेस अभी देर से है, यानी लेट है। तो सुशांतो जी कैसे हैं आप? बढ़िया। सुशांतो जी, सरकार तो बन गई जी जी, लेकिन विधायकों को पिकनिक के लिए हैदराबाद क्यों भेज दिया? देखिए कल जाने वाले थे, लेकिन वेदर खराब रहने के कारण आज कंप्लीट करके यहाँ से निकले। कोई तो इनका भी काम नहीं, 5 को आएंगे, 4 को आए चाहे 5 को आ जाए कि अच्छा, कोई काम नहीं है अभी यहाँ, कोई काम नहीं। बाकी सबके जिनके काम थे यहाँ रहे, वो शपथ लिए और अभी रांची में है। सरकार नहीं, मैं जानना चाह रहा हूँ, सरकार तो बन गई ना, तो फिर विधायक को हैदराबाद बिरयानी खिलाने के लिए भेजा है सभी? नहीं, देखिए हैदराबाद बिरयानी नहीं, हाँ, क्योंकि मेरे देश भारत में, मतलब भारत में जो चल रहे हैं, हाँ, हर जगह हर स्टेट में आप देखेंगे, मेरे पड़ोसी राज्य देखिए कौन सी उसको हड़काया कि वो चेंज हो गए डर से। लेकिन ये सिद्धू कानू का वंशज है, ये सिद्धू कानू के वंशज है, उसको बीजेपी झुका नहीं पाया। कोशिश पूरा किया कि किस तरह से इसे झुकाया जाए, लेकिन वो नहीं झुका। वो कह दिया कि हम गुरु जी का बेटा हैं। और ये जो केंद्र की सरकार, यानी आप ये कह रहे हो आपको डर है कि कहीं खेल ना हो जाए? ना 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 ना, कोई इसलिए भेजा है चार्टर्ड प्लेन से विधायकों को। देखिए आपको पहले बता दे, एक काउंटिंग होती है ना। हाँ। अभी हमारे पास 81 विधायक में से 79 विधायक है, मतलब पक्ष विपक्ष मिला के 79। एक आपको इस्तीफा दे दिए और एक आ नहीं पाएंगे बीजेपी के सिंदरी से। हाँ। मतलब 79 है तो हमें 40 चाहिए, हमारे पास 48 है। नहीं, वो तो संख्या हमने दिखा दी थी, लेकिन मैं ये बात जानना चाह रहा था आपसे कि सरकार बनने के बाद क्या खतरा सता रहा है आपको कि अपने विधायकों को आप भेज रहे हैं? सरकार बनने के बाद कि ऐसे केंद्र की दबाव, राज्यपाल की अपनी सोच, हाँ। सबको घोटाला को लेते हुए ये जीत हुई है। तो एक बार टूर में चले गए तो कौन सी दिक्कत हो गई? अच्छा, पिकनिक बनाने गए मतलब? जी जी जी, क्योंकि पैसा तो लग गई थी। हाँ। पैसा तो लग गए। तो ये पिकनिक बनाने जो गए हैं जी, ये किसके खाला का पैसा लेकर गए हैं? वो सरकार की पैसा, सरकार का पैसा, सरकार के पैसे से पिकनिक बनाने गए आप? ना,
सरकार ने जो बुक करवाए थे उसके आधार पर गए। अच्छा, चार्टेड प्लेन चार्टेड प्लेन का खर्चा जो है वो झारखंड की आवाम भरेगी। एक मिनट आपको बता दें, होटल में आप एंजॉय करेंगे, उसका खर्चा झारखंड की जनता देगी। जी 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 जी। अच्छा, आपको बता दे, फ्लैक्स लगाने की भी पैसा बीजेपी सरकार की पैसा से लगाए, और इसे फ्लैक्स पार्टी भी कहते हैं। पूरे राज्य में पिछले रघुवर सरकार भी सिर्फ फ्लैक्स से काम चल रहे थे इनका। पूरे देश में फ्लैक्स चलते, वो फ्लैक्स किनकी पैसा का? तो यानी ये चार्टेड प्लेन का पैसा झारखंड की आवाम, जो बेरोजगार जिनको कहा था 5 लाख रोजगार वरना राजनीति से संन्यास, वो जनता भरेगी पैसा, ये कह रहे हो आप? ना कोई बात नहीं। सरकार बनी हुई है, सरकार रहेगी, 24 के बाद भी रहेगी। लेकिन एक चीज ईडी मैंने बीजेपी और ईडी मिलके जो काम किए हैं, इसके तो लोकसभा में दिखेंगे। ठीक सुशांतो जी, आपका पॉइंट आ गया। 1 मिनट प्रमुख साहब, सुशांतो जी जहां बात घुमा रहे थे, हम बिल्कुल सेंटर पॉइंट पर आते हैं। ये कह रहे हैं खतरा है हमें ऑपरेशन लोटस का। मेरी बात समझ रहे हैं? जो वो आप लोग अंतरात्मा की आवाज बहुत जोर से लगाते और विधायक खींचे चले आते हैं, उस अंतरात्मा का डर इनको सता रहा है कि आपने कहीं अंतरात्मा की आवाज लगा दी तो कहीं ऐसा ना हो कि विधायक खींचे चले आए। वो डर रहे हैं इस बात से। उनको श्योरिटी चाहिए कि आप ऑपरेशन लोटस को अंजाम नहीं देंगे और अंतरात्मा की आवाज नहीं लगाएंगे अंतरात्मा की आवाज। प्रमुख साहब, ये लोकतांत्रिक प्रक्रिया है। हाँ। और कानून के रूप से जो चीज हुई है, भाई माननीय मुख्यमंत्री जी जेल चले गए, उनका सिस्टम इस तरीके से बना कि उनके खिलाफ जो भी है सबूत मिले और ये कार्रवाई हुई। दूसरी बात ये है तिलक जी, उनके पास बहुमत है, सरकार बना ली है, अब बहुमत साबित करने का समय है। वो डर रहे हैं तो उनकी बात हो सकती है। नहीं, आप डरा क्यों रहे हैं उनको? नहीं, हम तो बोल ही नहीं रहे कुछ भी। नहीं, आप बोल नहीं रहे, यही तो दिक्कत है। आप साइलेंट है, यही तो दिक्कत है। आप बोलिए ना, आप सरकार चलाइए, हम कुछ नहीं करेंगे। आप बोल भी तो नहीं रहे। बोले तो दिक्कत, ना बोले तो दिक्कत। तो क्या करें तिलक जी? अगर हम बोलते हैं कुछ तो फिर हमें कहते हैं कि ये तो इतने अहंकार में हो गए, तो किसी को बोलने नहीं देते, किसी का सुनने नहीं देते, और नहीं बोलते तो कहते हैं कि ये चुप रहते हैं तो जब भी खतरनाक है। उनको डर आपकी अंतरात्मा की आवाज का है। जो आप लोग अंतरात्मा की आवाज निकालते हो उससे डर रहे हो। देखिए, अंतरात्मा की बात ये है, जाती रहे भावना जैसी प्रभु मूर्ति में देखी तैसी। हाँ। अंतरात्मा पर अगर जाएंगे तो इसे कोई नहीं समझेगा। ये तो एक आध्यात्मिक विषय हो गया। इस पर तिलक जी, जाने वाला जिसकी अंतरात्मा मजबूत होती है, हाँ, जो ईश्वर से जुड़ी हुई होती है, हाँ, वो ट्रस्ट के साथ बोलता है, उसका एक विश्वास होता है। हाँ, और वो विश्वास आज पूरे देश में हम लोगों के साथ है। भगवान राम जी की कृपा है, मंगल है, सब ठीक हो रहा है, देश प्रगति कर रहा है। नहीं, भगवान राम की कृपा तो विकास दरें बढ़ रही है। मसला प्रभु राम का तो ठीक है, लेकिन यहाँ सियासी मसला है ना, ये झारखंड में, दिल्ली में जो कुछ हो रहा है, तो अब सवाल खड़ा हो रहा है कि हेमंत जी के बाद किसका नंबर? प्रमुख साहब जी, एक चीज मैं क्लियर करता हूँ देखिए आपको। हाँ। ये जो चीज चल रही है, हाँ, दिल्ली में चल रही है, या आपने अब झारखंड की बात की है, हाँ, या कहीं और चल रही है, अगर हम पीछे इतिहास उठाकर देखें, हाँ, ये 70 वर्षों तक जिनका राज रहा था, और एक बहुत बलवान हमारी प्रधानमंत्री थे, हाँ, अच्छी थी, उनकी बहुत पकड़ भी थी। अगर उस रिकॉर्ड को उठाकर देखोगे तो स्टाफ गिनाओगे, आपकी सरकार की पावर क्या होती है। सेंट्रल गवर्नमेंट किस तरह सरकार बर्खास्त करती थी और उसके बाद अपना शासन। अच्छा, इंदिरा गांधी को अपना आइडियल मानते हो आप? नहीं, हम आइडियल नहीं मान रहे। हाँ। हम तो आपको बता रहे हैं। नहीं, मैं वही पूछ रहा हूँ। किया ना वर्षों में सर। आप कुल मिला के सुशांतो जी और फिरोज जी यहाँ पर है, झारखंड के दोनों चेहरे, इनको बोल दीजिए कि भैया सरकार चला लो, हम अंतरात्मा की आवाज नहीं लगाएंगे, कोई ऑपरेशन लोटस नहीं होगा। जो झारखंड, जो आपका जो है गोवा में हुआ, जो उत्तराखंड में हुआ, जो एमपी में हुआ, वो झारखंड में नहीं होगा। आप बता दीजिए, इनको बोल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। हम तो तिलक सर आपके माध्यम से, चैनल के माध्यम से अपने साथियों को बधाई देते हैं।
हाँ। कि भाई इनकी सरकार बनी है। ठीक, और सरकार मैं को चलाइए। वैश्वनाथ दुबे जी आपके पास आऊं, लेकिन फिरोज जी ये कह तो रहे बधाई ले लो भाई, आप परेशान हो रहे हो, विधायकों को भेज रहे हो हैदराबाद बिरयानी खाने के लिए। वो कह तो रहे हैं कि हमारी तरफ से मुबारकबाद भैया, और इससे ज्यादा क्या करें, इतना क्यों डर रहे हो? चावला जी नमस्कार, सभी को प्रणाम, सलाम, सत श्री अकाल, जी। झारखंडी जोहार जी, मैं बस इतना ही कहना चाहता हूँ, हम करेंगे, हम कुछ भी करेंगे तो वो आहे भी भरते हैं, तो हम आहे भी भरते हैं, हो जाते हैं बदनाम, वो कत्ल भी करते हैं, चर्चा नहीं होती। और हमारे छोटे से प्रदेश, गरीब प्रदेश, आदिवासी का बेटा मुख्यमंत्री था, बीजेपी वालों को बर्दाश्त नहीं हुआ। तो अभी भी तो आदिवासी मुख्यमंत्री हैं। जी मेरे बात तो सुनिए, पूरा सुनते नहीं चावला जी। हाँ। बगल में नीतीश कुमार जी, देखिए हम तो हेमंत सोरेन जी को सलूट करते हैं, वो डरे नहीं, झुके नहीं, गिरे नहीं, उन्होंने साबित कर दिया कि मैं ओरिजिनल आदिवासी हूँ। और हाँ। हेमंत सोरेन ने साबित कर दिया मैं गरीब कभी बिक नहीं सकता है। हाँ। आज लाख कोशिश, आज क्या हुआ सरकार बनाने, आज बगल में प्रदेश में नीतीश कुमार जी इस्तीफा देते हैं, दहना से इस्तीफा दे रहे हैं, बाया से नहीं, उस पर मैं आ जाऊंगा, लेकिन वो कह रहे हैं आपके सामने प्रमुख साहब की सरकार चलाओ, हमें कोई दिक्कत नहीं है। आधा घंटे के बाद उनको बोला था ये सरकार बनाइए। और झारखंड में क्या था दिक्कत? झारखंड में फिरोज जी वो तो आपकी बात सही है, वो कह तो रहे सरकार चलाओ, दिक्कत क्या है बिरयानी खिलाने? वो सुशांतो जी कह रहे पिकनिक मनाने गए, सब आ रहे बिरयानी खा रहे, क्या करें? 26 घंटे के बाद राज्यपाल महोदय बोलते हैं आइए सरकार बनाइए। कैसे चलेगा? एक कान में कायदे लेकर तो सुरमा नहीं चलेगा। झारखंड की जनता देख रही है, आपको बता दे रहा हूँ मैं चावला जी, 14 को 14 लोकसभा सीट झारखंड मुक्ति मोर्चा महागठबंधन जीतेगा। आज हमारे राहुल गांधी जी पाकुड़ में आए हुए हैं, आज हमारे तमाम नेता व्यस्त है। ठीक, वंशराज जी के पास जाऊं। प्रमुख साहब आप बताइए, ये भी मानने को तैयार नहीं, कह रहे कि खेल तो आप कर सकते हो। नहीं सुनिए तो पहले, हाँ। क्योंकि हमारे नेता आए हुए राहुल गांधी जी वहाँ पर पाकुड़ में, आलमगीर आलम, राजेश ठाकुर, प्रभारी जी सब लोग गए हुए हैं, क्योंकि बहुत दिनों से हमारे नेता को, झारखंड के विधायकों को परेशान किया जा रहा था, खरीदने की कोशिश किया जा रहा था। हाँ। इसलिए उन लोगों को भेज दिया गया जाओ हैदराबाद। तो विधायक बिकाऊ है क्या आपके? उसके बाद बहुमत साबित करो और झारखंड में जनता का सेवा करो। और बीजेपी की साइड सुनने वाले नहीं है झारखंड के लोग, ये महाराष्ट्र नहीं है, सोना को तोड़ दिए, ये नहीं है महाराष्ट्र का तोड़ दिए, तोड़ के अपने पाले में ला लिए। तो ये अगर हेमंत सोरेन दिख जाते आज यदि उनको जेल नहीं भेजती। ठीक, प्रमुख साहब जल्दी से, फिर मैं वक्त पूरा दूंगा वंशराज जी को, जल्दी से। वो ये कह रहे हैं कि ये महाराष्ट्र नहीं है, ये गोवा नहीं है, ये एमपी नहीं है, और ना ही ये उत्तराखंड है कि जहां आप सरकार तोड़ दोगे। बिल्कुल सर, इसमें हमें धमकाने की तो कोई बात है नहीं भाई, हमें बेवजह आप धमकी दे रहे हैं। आप लोगों ने कहा है विधायक लाओ और मुख्यमंत्री बन जाओ शिंदे की तरह। महाराष्ट्र कैसे आप लोगों ने क्या शिवसेना को तोड़ा? अरे जो मुख्यमंत्री था उसको डिप्टी सीएम बना दिया, बताइए। प्रमोशन हमारी बात सुनिए, मुख्यमंत्री थे वो, उनको डिप्टी सीएम बना दिया बीजेपी में, वो भी खुश हो गए। तो वही बन जाओ, बाद में इसको उठा के तुमको बना देंगे। झारखंड में भी बोला जा रहा है कि 9 विधायक लाओ, कांग्रेस के नेताओं को कहा गया मिलो 9 विधायक। किसने संपर्क साधा फिरोज जी, किसने संपर्क साधा? 9 विधायक लाओ। नहीं बताओ ना, आपको आपसे किसने संपर्क साधा, नाम लो, बताओ ना। नहीं, झारखंड का विधायक ईमानदार, वफादार, खुददार है और मेहनती है, जनता के प्रति वफादार है। नहीं, ये विधायकों के कंधे पर बंदूक मत रखो। कई विधायक जो है होटल में पकड़े गए पैसा लेते हुए। अपने घर में बैठाइएगा, अगर ईमानदार है मजबूत है, टूटेंगे नहीं तो अपने घर रखिए। चिल्लाते क्यों? डरते क्यों? भागते क्यों? जब ईमानदार है एक तो खुद चोर बोल रहे हैं, उनको भरोसा नहीं करते। यहाँ पर हम लोग, हमारी सरकार है, यहाँ जनता का आपको किसान चलेगा, भाजपा नहीं चलेगा, आप लोग चिल्ला लो, आप झूठ बोल रहे हैं, आपने क्लैरिटी हासिल किया है, गलत क्या है, यहाँ पर हम गांधी के मानने लोग हैं, हम संविधान के मानने लोग हैं, हम गोडसे के मानने लोग हैं। संविधान चलाइए, संविधान में क्या चलता है? गोडसे के रास्ते में संविधान तोड़ रहे हैं, मानने लोग हैं, महागठबंधन बेईमान नहीं हो, बहुत बड़ी गलती नहीं हो, टिकाऊ हो, वोट डालता था, जेलों में डालेगा। हमारी एक मिनट प्रमुख साहब, वो कह रहे हैं हमें अपने विधायकों पर तो भरोसा है, वो कह रहे हैं अपने विधायकों पर भरोसा है लेकिन आप पर भरोसा नहीं है, वो ये कह रहे हैं। एक मिनट, अब मैं जो है
आम आदमी पार्टी को जरा बहुत देर से, प्लीज वंशराज जी वेट कर रहे हैं बहुत देर से, 1 मिनट। वंशराज जी कैसे हैं आप? मैं माफी चाहूंगा देरी से आने के लिए, लेकिन मसला पहले झारखंड का था, मैंने कहा पहले निपटा ले झारखंड। अब आ जाते हैं दिल्ली पर। जी, चर्चाएं ये है कि हेमंत जी के बाद अगला नंबर केजरीवाल जी का हो सकता है। क्या आप लोगों को भी ये डर सता रहा है? देखिए तिलक भैया, सबसे बड़ी चीज तो एक लाइन आपने भी सुनी होगी शायद, कि लश्कर भी तुम्हारा है, सरदार भी तुम्हारा है, तुम झूठ को सच लिख दो, अखबार भी तुम्हारा है। हिंदुस्तान के अंदर पिछले 10 साल से सत्ताधारी दल यानी भारतीय जनता पार्टी समय समय पर उसने साबित किया कि हाँ, वो लोकतंत्र, हिंदुस्तान की प्रजातंत्र विरोधी सरकार रही है, और कई बार उन्होंने कई सारे उदाहरण सेट किए। लेकिन जो कुछ घटना घटी चंडीगढ़ के अंदर, मुझे लगता है कि हिंदुस्तान का कोई भी मतदाता होगा वो इस बात में कतई विश्वास नहीं करेगा कि कैमरे के सामने लोकतंत्र की हत्या की जाए और पूरा हिंदुस्तान चुप बैठा। 18 जनवरी को जो चुनाव होना था, जिसमें जबरदस्ती वहां के पीठासीन अधिकारी को बीमार किया गया, उसके बाद इंडिया अलायंस जाता है हाई कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद 30 जनवरी को चुनाव होता है, और 30 जनवरी को जो कुछ घटना घटी, हिंदुस्तान में देश का लोकतंत्र भी शर्मसार हुआ, हम सब भी शर्मसार हुए। मुझे लगता है जितनी चिंता मुझे रही होगी आम आदमी पार्टी की, उतनी ही चिंता आपको भी रही होगी, क्योंकि 36 मत थे, सिर्फ 36 मत थे। 36 मतों में 20 मत इंडिया अलायंस के पास था, 16 मत जो है एनडीए के पास था। लेकिन आप सोचिए कि 8 मतों में हेराफेरी करके इंडिया अलायंस को हराने का काम भारतीय जनता पार्टी ने काम किया। अगर ये इतने नीचे स्तर पे गिर के छोटे से चुनाव में इस तरीके से कर सकते हैं, तो 2024 के आम चुनाव में जब 90 करोड़ मतदाता वोट करेगा, तो उस समय सत्ता पाने के लिए भारतीय जनता पार्टी, आपके पास पूरे एविडेंस है तो कोर्ट में लड़ाई लड़िए ना, दिक्कत क्या है? नहीं, हम कोर्ट गए हैं। हाँ, कोर्ट तो गए हैं। आपने जो नोटिस वाली बात की, देखिए अरविंद केजरीवाल जी हो या आम आदमी पार्टी का हमारा कोई भी कार्यकर्ता होगा जी, हम यानी आम आदमी पार्टी आंदोलन की भट्टी से निकली हुई पार्टी है, तो किसी भी कोई भी दल हो, भाजपा हो, कांग्रेस हो, समाजवादी पार्टी, यानी हिंदुस्तान का कोई भी दल हो, कोई भी अधिकारी हो, कोई भी आम आदमी पार्टी को किसी भी मुद्दे पे डिगा नहीं सकता, झुका नहीं सकता। बहुत स्पष्ट राय है आम आदमी पार्टी का। नहीं, देखिए मसला यही है ना कि अगर 5-5 सम्मन आपको जारी हुए, अब हेमंत सोरेन जी को जैसे 10 सम्मन जारी हुए थे जिद पर कि हम तो नहीं जाएंगे जी, लेकिन आप तो भगत सिंह की पार्टी है ना, मतलब समझ रहे हैं ना आप? भगत सिंह, हाँ, भगत सिंह वाला मसला आप लोगों का। तो फिर आप आंदोलन से, कोक से निकले हुए, और आपने नैतिकता का पाठ पूरे देश को पढ़ाया, तो अब जब आपके नैतिकता की बात आई तो फिर 5 सम्मन तो जारी हुए तो चले जाना चाहिए। आप लोगों ने तो कुछ किया भी नहीं है। देखिए तिलक भैया, सबसे बड़ी चीज क्या है कि सम्मान का हम सम्मान करते हैं, कानून का हम सम्मान करते हैं, संविधान का सम्मान करते हैं, हम कहीं से भाग नहीं रहे। हम तो उनके हर सम्मान पे जवाब दे रहे हैं और एक सवाल कर रहे हैं कि जिस मामले पे आप हमको बुलाना चाह रहे हो, यानी आदरणीय अरविंद केजरीवाल जी को बुलाना चाह रहे हो, क्या अरविंद केजरीवाल जी उसमें अक्यूज है? आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक के नाते उनको आप बुलाना चाहते हो, दिल्ली के मुख्यमंत्री के नाते उनको बुलाना चाहते हो, आखिर एक कारण तो आप बताएंगे। आप एक मैला फॉर इंटेंशन के साथ भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर जो कुछ आप हिंदुस्तान के अलग अलग राज्यों में कर रहे हो, उसी तरीके का टिकड़म लगाकर दिल्ली के अंदर, जो दिल्ली आज तक आपसे जीती नहीं गई, कहीं न कहीं आपके सीने में कष्ट है, एक पीड़ा है कि गली गली पर्चा बांटने के बाद, तो आप लोगों को संदेह है कि अगला नंबर केजरीवाल जी का है? जी, आप लोगों को संदेह है कि अगला नंबर केजरीवाल जी का है? नहीं, देखिए अरविंद केजरीवाल जी और आम आदमी पार्टी ने इस बात को ऑलरेडी जनता के बीच में हम लोग लेकर जा चुके हैं कि हम जेल से डरने वाले लोग नहीं है। हम तो जेल के अंदर, दिल्ली की जनता ने कहा कि अगर भारतीय जनता पार्टी यानी नरेंद्र मोदी अगर आपको जेल के अंदर भी डालते हैं तो आप जेल के अंदर से सरकार चलाइए। हाँ, वो तो आधी सरकार तो वैसे ही जेल के अंदर से चल रही थी आपकी। एक मिनट प्रमुख साहब, वो कह रहे हैं हम लोग भगत सिंह के, हाँ, मसला वाला वो वाला है और जेल से नहीं डरते हम लोग। सम्मान का सम्मान है, लेकिन बता तो दो कि क्यों बुला रहे हो? तिलक सर, हाँ, कितनी गहन बात है। अब ईडी का संबंध है, कानूनी प्रक्रिया है, और अगर ईडी गलत कर रही है तो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने आपको कई बार राहत भी दी है कि आप एविडेंस लेकर चले जाइए और ईडी को उल्टा सम्मान करिए। अब इसमें माननीय प्रधानमंत्री या भारतीय जनता पार्टी बेवजह इंगित करने से कुछ फायदा हो रहा है? भाई, आप लोगों के जो कार्यकलाप हैं, आप बहुत ईमानदार हैं, आपने कोई चीज की नहीं है,
डंके की चोट पर ईडी को चैलेंज की और जाकर सीबीआई को भी कहिए, ईडी सब छोड़िए, सीबीआई को एक्स्ट्रा कहिए कि कल तुम आओगे हमारे पास, हम बैठे भुजबल के और भैया आकर कोई क्रेडिबिलिटी है भारतीय जनता पार्टी की भुजबल के मामले अपनी बारी का इंतजार करो, भुजबल को हिंदुस्तान अपनी बारी का इंतजार करो। मैं ये कह रहा हूँ, मैंने आपकी बात सुनी, खिलाफ मुकदमा दर्ज किया, आपने आपको जब मौका मिले तो बोलना, इशारे पर नाचने बीच में बोलकर डिबेट को घुमाते हो, आप लोगों की सिंचाई होती है, हेमंत फिर आप भरते हो। घोटाला बताने वाले मैं आपको सोचना समझा रहा हूँ कि बीच में मत बोल, तिलक जी बता देंगे, मैं इतना दम रखता हूँ कि तर्क के साथ बोलता हूँ और बीच वाले को जवाब देना जानता हूँ, और मैं किसी के बीच में बोलना पसंद नहीं करता, तो अपने बीच में सुनना नहीं करता। मुझे मौका मिला, मेरी बात सुन लीजिए, उसके बाद जवाब दे दीजिए। मैं सच के साथ बोल रहा हूं, आप बेइंतहा ईमानदार हैं और आप जो है निकले हुए तो आंदोलन के नेता हैं, और आपको बहुत अच्छा ज्ञान भी है कि आप जो है डंके की चोट पर कह रहे हैं कि हम ईमानदार हैं, बढ़िया है, और न जेल से डरते न कानून से डरते, तो आप बढ़िया तरीके से सीबीआई को चैलेंज के तौर पर और ईडी दोनों को कहिए, और उसके बाद माननीय सुप्रीम कोर्ट को बीच में रखिए, क्योंकि दुनिया के 35 वकील तुम्हारे समर्थन से सांसद है, बड़े वकील हैं सिब्बल जैसे आपके पास, फिर डरते क्यों? अगर चोरी नहीं की तो फिर ईमानदारी से आइए ना मैदान में। और रही बात ये कि बीजेपी या माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के पास इतना समय नहीं है कि वो आप जैसी पार्टियों के लिए इतना विचार करेंगे या सोचेंगे। आज देश की जीडीपी, आज देश की अर्थव्यवस्था, आज कौन से नंबर की इकोनॉमी है, उसको 3 नंबर पर आने के लिए सोचना। जल्दी से फिर मेरा सवाल ले लीजिएगा इसी मसले को लेकर, फिर मैं सुशांतो जी के पास जा रहा हूं। वंशराज जी, वो ये कह रहे हैं हम लोगों का यही काम थोड़ा ना रह गया कि जगह जगह ईडी को बोलेंगे कि पहले केजरीवाल जी के आ जाओ, हेमंत जी के, और जब करा नहीं तो कर नहीं तो डर क्यों? नहीं, देखिए, दरअसल उसके पीछे एक कारण है। हाँ। 3 बार दिल्ली के अंदर चुनाव हुआ, आपको पता हो कि दिल्ली की जनता ने मुंह पे तमाचा मारा भारतीय जनता पार्टी के। 15 साल से एमसीडी के अंदर चुनाव से भाजपा सरकार थी, भाजपा की, भारतीय जनता पार्टी के मुंह पे दिल्ली की जनता ने तमाचा मारने का काम किया। तो ये कहीं ना कहीं एक चीज है भारतीय जनता पार्टी के अंदर, नरेंद्र मोदी के अंदर। नरेंद्र मोदी को पता है कि कोई हिंदुस्तान के अंदर एक ऐसा शख्स है जो हमारे इन धमकियों से डरने और झुकने वाला नहीं है, कोई ऐसी पार्टी है जो टूटने वाली नहीं है। अभी अच्छा, केजरीवाल से संपर्क किया। अच्छा, केजरीवाल से डर गए? प्रमुख साहब ये कह रहे हैं कि आप केजरीवाल जी से डर गए। सर, झारखंड वाले भी ये कह रहे थे कि हमसे मजबूत कोई नहीं है भाई, हमें कोई नहीं तोड़ सकता, केजरीवाल से मजबूत कोई नहीं है भाई, नहीं तोड़ सकता। अरे क्यों मजबूत हो, लड़ते हो, ईमानदार हो, ऊपर से काम करो। ये जिस तरीके से अहंकार में कानून है, लोकतंत्र है, संविधान है, इनके अहंकार के स्तर का देश की जनता देख रही है। सामना कीजिए, अपनी ईमानदारी जिस तरीके से चोरी करके ऊपर की जनता को बताइए कि हमारे जनता है, हमको ईडी और सीबीआई जेल भेजना चाहती है, लेकिन हम महाईमानदार। देखिए, एक सवाल बनाने के पारंजे की छोट पर एक सवाल का जवाब नहीं दे पा रहे कि हेमंत बिस्व शर्मा के बारे में क्या कहना है, अजीत पवार के बारे में क्या कहना है, छगन भुजबल के बारे में क्या कहना है, मुकुल राय के बारे में क्या कहना है, येदियुरप्पा के बारे में क्या कहना है। एक मिनट प्रमुख साहब, वंशराज जी, एक मिनट दुबे जी, प्रमुख साहब गुस्सा नहीं, 1 मिनट गुस्सा क्यों कर रहे हो आप प्रमुख साहब? 1 मिनट गुस्सा मत करिए प्रमुख साहब, सुनिए तो सही। प्रमुख साहब सीधा मुद्दे की एक बात करते ना, मुद्दे की बात, 1 मिनट रुकिए ना प्रमुख साहब, गुस्सा मत करिए, 1 मिनट, 1 मिनट प्लीज, 1 मिनट, 1 मिनट दुबे जी प्लीज, 1 मिनट। प्रमुख साहब एक बात बताइए ना, मसला तो यही है ना कि चंडीगढ़, 1 मिनट सर, आप ही का सवाल लेकर जा रहा हूँ दुबे जी, 1 मिनट रुकिए ना। बोलोगे ना तब भी भारी पड़ूंगा। मेरे पास शब्द भी है, कोच भी है, एक और गला भी है और दम भी है। नहीं ठीक है, और मैं 1 नंबर का सनातनी भी हूँ। आप इस चैनल के बाद अभी आप लेते हो। 1 मिनट प्रमुख साहब, नहीं सत्ता का दम होता है, मानते हैं सब, 1 मिनट रुकिए ना। पश्चिमी उत्तर प्रदेश
और आप जैसे लोग जो बदतमीजी करते हैं उनकी आप जो है इस डिबेट से निकल के कहीं अलग से डिबेट कर लीजिएगा। एक मिनट दुबे जी, निकले हमको पता है, आप किस नर्सरी से निकले हमको पता है। एक मिनट प्लीज, अपनी बारी पर बोलिए। नरेंद्र मोदी जी के लिए आप शिष्य है ना, नरेंद्र मोदी जी के लिए शिष्य है ना, क्योंकि मैं सुनने का मार्ग रखता एक हूं। मिनट दुबे जी मुझे प्लीज, पता है आपकी डिग्री अच्छी है, प्रमुख साहब एक मिनट प्लीज, पर एक मिनट, अब सबका ऑडियो नीचे। प्रमुख साहब विषय पर आइए ना, व्यक्तिगत नहीं। मैं एक बात जानना चाह रहा था, जो बात उठ रही है बार बार चंडीगढ़ चुनाव को लेकर, चंडीगढ़ चुनाव में वो तस्वीरें तो आपने भी देखी होंगी ना, सर, और वो जो पीठासीन अधिकारी वो आप ही का नेता कहा जा रहा है, ठीक, लेकिन एक फॉर्मूले पर आते हैं। एक मिनट, चंडीगढ़ चुनाव में हुआ क्या, उदाहरण के तौर पर अगर वो प्लीज ग्राफिक होंगे, चंडीगढ़ चुनाव जीत के लिए 19 वोट चाहिए थे, जो आपके सामने चल रहा है, देखिए, ठीक, और बीजेपी के पास थे मात्र 16। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी दोनों मिलके, ये देखिए, बीजेपी के पास 16, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के पास 20, और जो रद्द किए गए वोट उनकी संख्या कुल मिलाकर थी 8, और इसी के ऊपर पूरा खेल हुआ। यानी वैट वोट जो बचे उसकी संख्या महज बची 12, यानी कुल मिलाकर आप के पास आंकड़ा ना होते हुए भी आप चुनाव जीत गए, बीजेपी चुनाव जीत गई। अब प्रमुख साहब देखिए, अब देखिए, आप ये फॉर्मूला नहीं समझ में आया, ये कह रहे हैं कि ये फॉर्मूला तो बताओ कि आपके पास आंकड़ा नहीं है, उसके बावजूद आप कैसे जीत गए। देखिए, उसका वो जो, हाँ, इस पर कोई भी बोलना की सोचती होगी या जल्दबाजी होगी, जल्दबाजी जांच का विषय है। अगर इसमें इनको लगता है कि भाई हमारे साथ इस वोट में गड़बड़ है, या गिनती में गड़बड़ हुई है, और कैंसिलेशन जो होता है वोट का, उसका रिकॉर्ड होता। नहीं, वो तो कैमरे में दिखाई दे रहा है, वो कैमरा लेकर प्रूफ दिखा रहे हैं तस्वीरों के साथ, वो तस्वीरें आपने भी देखी होंगी, और उन्हीं जो पीठासीन अधिकारी हैं उनके, दुबे जी, या तो मैं सवाल कर लूं फिर आप बोलोगे, एक मिनट रुकिए ना सर, या तो गलत सवाल कर रहा हूं तो आप बोलिए गलत है। वो जो पीठासीन अधिकारी है वो बीजेपी नेता हैं, और बकायदा उनकी तस्वीरें हैं, वो ये कह रहे हैं कि आपने नंबर ना होते हुए भी अपना नंबर बना लिया, यानी कुल मिला के जो वो अंतरात्मा वाला मसला है। तिलक सर, अच्छा क्वेश्चन है आपका। अगर कैमरा ऑन रिकॉर्ड ये चीज आ गई, चैनल के माध्यम से आप भी इसकी चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि आज सुबह से मैंने कोई डिबेट देखा भी नहीं है, और मैंने किसी बाइट में रहा भी नहीं। आज मेरा क्षेत्रीय प्रोग्राम थे जाते। अच्छा, मतलब जो आप लोगों के मामले की उल्टी तस्वीरें होती है वो आप लोग देखते भी नहीं हो? नहीं, मैं बता रहा हूँ आपको, क्लियर कर रहा हूँ। मैं कभी भागता नहीं, मैं अड़ता हूँ। नहीं, मेरे को मालूम है, लेकिन मैं आपसे पूछ रहा हूँ, वो तस्वीरें आपने देखी नहीं वाकई में? पूरा देश देख रहा हूँ तस्वीरों को। आपको झूठ बोलने की मुझे जरूरत, अगर मैं देखता तो 100% बताता आपको। और दूसरी मैं ये बात कहता हूँ, अगर आपके पास रिकॉर्ड है तो बहुत बड़ी बात बोल रहे हैं आपके नाम पर। आज रात को ही अभी जाइए, क्योंकि 12 बजे भी पहले रात में सुप्रीम कोर्ट कई बार खुला है, और माननीय सुप्रीम कोर्ट को एविडेंस के साथ जाकर तथ्य दीजिए और भारतीय जनता पार्टी को घेरने का काम कीजिए। लोकतंत्र की यही खूबसूरती होती है। और इसका दुबे जी जल्दी से, फिर मैं सुशांतो जी और फिरोज जी के पास जा रहा हूं। दुबे जी वो चैलेंज करें, तथ्य है आपके पास, जाइए कोर्ट, क्या दिक्कत है? लेकिन मसला फिर वो लोकतंत्र जिंदा है कि नहीं, प्रमुख साहब वो वाला आ जाता है ना, प्लीज जल्दी से। इलेक्शन बहुत शानदार लोकतंत्र, कानून व्यवस्था, हिंदू नहीं होता, मुसलमान नहीं होता, देश नहीं जलता, दंगे नहीं होते, जीडीपी शानदार है, विकास। एक मिनट प्रमुख साहब, दुबे जी की बारी प्लीज, जल्दी से दुबे जी की बारी, आप एक मिनट प्रमुख साहब प्लीज। दुबे जी देखिए, पहली चीज तो आम आदमी पार्टी यानी इंडिया अलायंस इस मुद्दे को लेकर ऑलरेडी हम कोर्ट जा चुके हैं जी, नंबर 1। नंबर 2, जिस वीडियो को भी बहुत अच्छे, जिस वीडियो का चर्चा आपने भी बहुत अच्छे से किया और याद कराने की कोशिश भी की, लेकिन वही है कि भाई जब चोरी कर ली है तो उसको कैसे एडमिट कर ले। और आपने पूरा दृश्य देखा कि किस तरीके से पीठासीन अधिकारी ने जबरदस्ती लाकर मेयर को बिठाया, और इधर बिठाया नहीं, उधर जेपी नड्डा साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस दिल्ली से बैठ के कर दिया। यानी इतना तेजी से तारीख घटनाक्रम हुआ। और जो पर्चियां थी, आपको पता है, चाहे शायद ये जो हमारे बड़े भाई भारतीय जनता पार्टी के हैं, इनको भी पता होगा कि जो वोट मान लीजिए कैंसिल किए जाते हैं वो सारे पक्ष को दिखाए जाते हैं, लेकिन उन पर्चों को झपट्टा मार के पीठासीन अधिकारी किस तरीके से भागे हैं पूरा देश देखा है। उसमें लेकिन राघव चड्ढा जी को बोलने की क्या जरूरत थी? आपने उनको तो मौका दे दिया ना। क्या
कि भाई हमारी तो पूरी तैयारी, हम दोनों मिलकर लड़ रहे हैं और हमारे पास नंबर है, तो उन्होंने भी तैयारी कर ली अपनी। अगर 36 वोट है, 36 में से 20 वोट एक तरफ है, हाँ। 16 वोट एक तरफ है, तो इसमें कहीं कोई चुनाव की बात ही नहीं थी। ये तो एक तरीके से ठीक, ओके, एक मिनट, एक सुशांत जी, ये मसला देखिए, मसला सिर्फ जो है दिल्ली और झारखंड का नहीं है, ये इंडिया गठबंधन का भी मसला है ना, जो आप लोगों का इंडिया गठबंधन, जिसको लेकर ममता दीदी आजकल खूब वार कर रही हैं। अब ये बात आ रही है कि हेमंत सोरेन के बाद केजरीवाल जी का भी नंबर हो सकता है, लेकिन सवाल ये कि जैसे 29 जनवरी हुआ क्या कि लालू यादव से पूछताछ हुई, ये आंकड़ा देखिए, अब लालू यादव से 10 घंटे तक पूछताछ हुई, और 30 जनवरी ठीक उसके एक दिन के बाद तेजस्वी यादव से 8 घंटे तक पूछताछ होती है। फिर इसके बाद जांच की आंच, हेमंत सोरेन 1 फरवरी पूछताछ और गिरफ्तारी। 2 फरवरी अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री दिल्ली, आबकारी घोटाले को लेकर 5वां सम्मन जारी हुआ था, लेकिन गए नहीं। तो यही सवाल सुशांतो जी, जांच की आंच तो पूरे इंडिया गठबंधन को घेर रही है ना? निश्चित। तब ऐसे में दिक्कत तो है ही कि नहीं? जी निश्चित दिक्कत है। इसलिए दिक्कत है कि ये महाराष्ट्र नहीं है, ये आसाम नहीं है। खदेड़ो ईडी और सीबीआई, बन जाओ मुख्यमंत्री, चुप, कोई दिक्कत नहीं है। 5 दिन आगे महाराष्ट्र के जो डिप्टी सीएम बने हैं उनके बारे माननीय प्रधानमंत्री जी बड़े बड़े भाषण दिए कि भाई वो भ्रष्ट है, लेकिन डिप्टी सीएम बना लिए हर जगह। और जो अब जांच की बात कर रहे कि सुप्रीम कोर्ट जा रहे, निश्चित न्यायालय को हम लोग मानते, सब मानते, देश को मानना है, लेकिन जिसके डिसीजन आएंगे वो जब रिटर्न कर जाएंगे तो राज्यसभा चले जाएंगे। ये तो हमारे न्यायालय के हाल कर दिए हैं। हर चीज पर बीजेपी, हमारे झारखंड में जी। वो पैसा किसका था? कौन सा जो मिला है? आप 1 मिनट आपको बता दे। हाँ। आपके घर पे हाँ। अगर रेड हुआ, हाँ। निश्चित हो सकते हैं रेड हुआ, लेकिन आपके घर के कोई तो रहेंगे कि उसको गाली देके भगा दिया जाएगा। उनके ड्राइवर को भी भगा दिया जाएगा, गाड़ी ले गया। अच्छा, वो किसी के घर से वो AK-47 टाइप का कुछ मिला था, वो नहीं, आप गलत पर। जो AK-47 मिले थे वो रघुवर की पीरियड की एक साहसकार बॉडीगार्ड थे। हाँ। जो अंडे बेचते थे वो रघुवर की घोटाले में थे। अच्छा। लेकिन नाम आया किनका? हेमंत सोरेन का। अच्छा। आप देखिए RS और झारखंड में जो सबसे धनशाली, जिनके यहां से करोड़ों रुपया मिला था, वो कौन था? वो तो कांग्रेस की। वो कौन है पता है? अरे वो कांग्रेस वाले बताएंगे आप। जी नहीं, आप क्यों, हम बता रहे हैं। हाँ। वो कौन है पता है? इस देश की आजादी में सबसे पहले घर के गोल्ड निकाल के देने वाले। अच्छा, सुन लीजिए, अभी तक क्यों नहीं बोले कि उनके घर से जो पैसा निकले वो गलत पैसा थे? अच्छा, वैध था पैसा। एक मिनट, एक सेकंड। बीजेपी का काम यही है कि जांच करा दो और कुछ नहीं मिले तो उसको बोलो मत। अच्छा, जो सम्मन जारी हुए, अगर सीएम नहीं पहुंच रहे तो फिर क्या करे ईडी, बताइए? ना, निश्चित तौर पर सम्मन जारी हुआ तो पहुंचेंगे। हाँ। लेकिन हमारे पास अधिकार है, हम जवाब दे सकते हैं। हाँ। हम हाई कोर्ट जा सकते हैं, हम सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। ठीक। हमने फिरोज जी जल्दी से आप, फिर उसके बाद प्रमुख साहब एक महत्वपूर्ण बात जो बात उठाई है। आपका इको हो जाता, पता नहीं क्या है जी सुशांतो जी। जी इको हो जाता आवाज आपका। नहीं, आपकी आवाज सर गूंज रही है, पूरे देश में गूंज रही है, आप चिंता मत करिए, आपकी आवाज पूरे देश में गूंज रही है। रुकिए, उसी ईडी के ऊपर SC मामला यहाँ रांची में दर्ज हुआ। हाँ। जो दिल्ली में घर में गए थे उसकी भी जांच हो रही है यहाँ। अच्छा जी। 2 दिन तक मुख्यमंत्री ने करा। झारखंड की जनता ढूंढ रही थी, तब कहां थे? आपको तो सब कुछ मालूम होगा। कौन सीएम साहब थे कहां? सीएम साहब वहीं थे। कहां? आप बताइए, ऐसे देश की सरकार को डूब मरना चाहिए। हाँ। कि देश की एक राज्य की मुख्यमंत्री गायब हो जाते हैं और उनके मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री यहाँ ट्वीट करते हैं कि हमने 11,000 रुपया
रख दिए, जो उनको खोज के लाएंगे उनको 11 से 21,000 रुपया दिया जाएगा। नहीं, अब ये प्रमुख साहब ना बोलते कि आप ही ने पता बताया था। अभी रुक जाइए फिरोज जी, सारे कुछ है उनके पास, फिरोज जी, लेकिन जांच नहीं फिरोज हो जी, अब ये पूरा मसला यही आ गया ना, एक तरफ झारखंड, दूसरी तरफ दिल्ली, हालात कमोवेश एक जैसे ही दिखाई दे रहे हैं। कहने वाले ये कह रहे हैं कि मिसिस केजरीवाल को कहीं है, वो कह रहे हैं कि हम तो पूरी सरकार जेल से चला लेंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं, दुबे जी कह रहे हैं। देखिए, और ममता दीदी कह रही हैं कि ये इस बार जो है 40 भी नहीं आएंगी, आपको लेकर कह रही हैं। तिलक जी, मैं एक चीज बता रहा हूँ, जहाँ जहाँ बीजेपी को लगेगा हाँ, कि हमारी स्थिति गड़बड़ है, महाराष्ट्र में लगा गड़बड़ है, महाराष्ट्र का सरकार तोड़ फोड़ करके अपने बना लिया, मध्य प्रदेश में लगा गड़बड़ है, वहाँ तोड़ फोड़ करके बना लिया, बिहार में लगा कि गड़बड़ है, वहाँ तोड़ फोड़ करके बना लिया, और लगा झारखंड में गड़बड़ है तो यहाँ पर सरकार गिरा दिया। अब देखिए, अभी 10 दिन का बहुमत सिद्ध होने का मौका मिला है। यहाँ तो ऑफर छोड़ दिया है बीजेपी वालों ने कि 9 विधायक लाओ और मुख्यमंत्री बन जाओ। किसने संपर्क साधा, नाम तो बता दीजिए एक का नाम, सब पता चल जाएगा, सामने आते आते। सीता सोरेन जी कहाँ हैं? जैसे महाराष्ट्र में हुआ ना, शिंदे बसंत सोरेन जी कहाँ हैं? मुख्यमंत्री बन गए। देखिए, अब महाराष्ट्र का मैं खेल देखिए, जो मुख्यमंत्री थे फडणवीस जी, उनको तो बना दिया डिप्टी सीएम, जो कुछ नहीं था 9 विधायक तोड़कर लाया उसको बना दिया मुख्यमंत्री। ये झारखंड में क्या पूरे देश में खेला चल रहा है। और अब मुझे पूरा लगता है कि केजरीवाल जी को भी दिल्ली में सेंट्रल जेल में जाना पड़ेगा, मुझे पता है। 5वां संबंध हो चुका है, 6वां होगा, 7वां होगा। केजरीवाल जी को भी जाएंगे, पूछेंगे, गचेंगे, बोल चलिए बाबू अंदर। अच्छा, जेल में जाएंगे वो भी? मुझे वैसा आसार दिखे जैसे झारखंड में दिखा। नहीं, दुबे जी मना कर रहे हैं। दुबे जी जाएंगे क्या केजरीवाल जेल, लगता है आपको? नहीं, मैंने बार बार इस बात की आपसे चर्चा की कि आम आदमी पार्टी का कोई भी नेता जेल जाने से डरने वाले लोग नहीं है। नहीं, आप लोग क्यों डरोगे? के लिए जो सम्मान आ रहा है, मैं ये पूछा हूं कि जेल जा सकते हैं, लगता है आपको? जो बात फिरोज जी कह रहे हैं कि हमें संदेह अगला नंबर केजरीवाल जी का है। अरे भाई, जेल किसके लिए है? जेल क्रांतिकारियों के लिए है ना। अच्छा, हाँ, अच्छा, नहीं, भगत सिंह जेल नहीं गए थे साहब। हाथ जुड़वाइए, भगत सिंह से तुलना मत करा करिए किसी की। नहीं, क्यों नहीं तुलना करें भाई? ना, भगत सिंह की तुलना मत करिए। भगत सिंह कभी फांसी के फंदे से भी ना डरे, है ना? तो एक मिनट प्लीज, ये गलत बात ना दुबे जी, ऐसा मत बोलिए कि भगत सिंह से तुलना मत करिए। तिलक जी, बिल्कुल। हाँ, भगत सिंह के पद चिन्हों पर चलने वाले हम लोग हैं। प्रमुख साहब, उनका नाम लेंगे तो सर, पद चिन्हों पर चलने वाले ये हैं तो वो सदन से भागे नहीं थे, इसलिए तुलना मत करिए भगत सिंह से। भाग कौन रहा है? तो सर जाइए ना, सम्मान का सामना करिए, बात खत्म करिए। आपको तिलक जी, जबरदस्ती आपको अभी ईडी सम्मान कर दे, नोटिस कर दे, आप पहुंच जाएंगे। ईडी ने सम्मान किया तमिलनाडु में, तो सर मेरे पास कुछ होगा नहीं तो मेरे पास सम्मान क्यों आएगा? तिलक जी, आपने डिबेट किया, 400 रुपए थे उनके अकाउंट में किसानों के, तमिलनाडु में। कुछ रहे चाहे ना रहे, एक मिनट प्रमुख साहब, कुल मिलाकर एक कहानी, आप एक मिनट गुस्सा मत करिए आप लोग, एक मिनट रुकिए ना। था तमिलनाडु के किसानों के खाते में, भाजपा के छुटभैया नेता के आदेश पे जो ईडी सम्मान की उनको दिल्ली से, तमिलनाडु से, उस पे आपने कोई डिबेट की? दुबे जी, भाजपा के प्रवक्ता से पूछा? दुबे जी, ऐसा है, सुनिए मेरी बात, मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए दुबे जी, मेरी बात सुनिए आराम से। ऐसा ना हो सार्वजनिक रूप से या तो आप माफी मांगे या मैं मांगूंगा, दिक्कत हो जाएगी। आपने कहा कि आप भगत सिंह का नाम न लीजिए। हाँ, तो भगत सिंह की तुलना उस मुद्दे पर नहीं करनी चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। बाकी आपका विवेक। एक मिनट प्रमुख साहब, एक मिनट रुक जाइए, एक मिनट प्रमुख साहब। तो लक्ष्मण भी बन गए। प्रमुख साहब एक मिनट, प्रमुख साहब एक बात, ये जो कुल मिला के कहानी का निचोड़ ये आया कि जो आपके साथ आया उसके साथ खून माफ, और जो आपके खिलाफ गया उसको अंदर। कैसे? उदाहरण के तौर पर एक होता ना कैच ऑफ द डे, मैच में होता है, एक होता है कि विकेट ऑफ द डे, इस टाइप का, एक होता है फोटो ऑफ द डे, एक तस्वीर, दिन की सबसे बेहतरीन तस्वीर। मैं चाहूंगा अपने सहयोगी से, एक दिन की बहुत बेहतरीन तस्वीर आई है और वो तस्वीर कई मायनों में कई तरह से खास है, और वो तस्वीर है जानते हैं किसकी प्रमुख साहब? लल्लन सिंह जी की। जरा प्लीज तस्वीर प्ले करिएगा। यह तस्वीर दिखाई दे रही होगी प्रमुख साहब आपको। महागठबंधन सरकार के दौरान जेडीयू नेता माननीय श्री लल्लन सिंह जी देश के प्रधानमंत्री से मुलाकात करते हुए। सर प्रमुख साहब सवाल तो सुन लीजिए।
प्रमुख साहब प्लीज स्क्रीन पर। प्रमुख साहब जी, आप जानते हैं कि इस तरह के सर्टिफिकेट्स तो मैं बाहर फेंकता हूं, और दुबे जी को नहीं मालूम, ये 2 रुपए की कलम भी कोई नहीं खरीद पाया आज तक। मुद्दे की बात यह है कि जो जेडीयू नेता माननीय श्री लल्लन सिंह जी देश के प्रधानमंत्री पर काफी हमलावर होते थे, वो एकाएक कैसे रंग बदल गए। नहीं, ये कैसे कर लेते हैं आप लोग? बीजेपी कुछ भी करवा सकती है, पैर भी पकड़वा सकती है। फिरोज जी एक मिनट प्लीज। प्रमुख साहब पहले तो आज की डिबेट में हाँ सर एक विश्लेषक तो विश्लेषण के तौर पर तो कोई रखना चाहिएगा। एक व्यक्ति पर 4 तरफ से हमला होता है। आप एक शानदार अच्छे एंकर है, मैं आपकी हमेशा तारीफ भी करता हूं, लेकिन मैं कम से कम भारतीय जनता पार्टी की खिंचाई करने वालों में से है, इसमें कोई डंके की चोट पर कहा जाता है। नहीं, मैं तो सत्ता से सवाल करता हूं, ये तराजू सबके लिए बराबर है, बस कोई किसी का नजरिया कैसा हो जनता के विवेक के ऊपर। मुद्दे की बात पर आइए। ये तस्वीरें को कुछ कह रही हैं, कहीं ऐसा तो नहीं है कि इनको अब कैबिनेट मंत्री का है? नहीं, एक चीज मैं क्लियर कर देता हूँ। हाँ देखिए, एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया है तिलक सर। मैं ये कहता हूँ, कई बार आपने देखा है कि दीदी का और माननीय प्रधानमंत्री जी का भी कई वर्डों को लेकर चर्चा हुई। हाँ। और जब कोई किसी देश का किसी भी देश में प्रदेश का दौरा माननीय प्रधानमंत्री जी का हुआ, ठीक, तो कई बार विपक्ष के नेता जो हैं हाँ। वो मंच तक गए हैं। हाँ। चाहे वो महाराष्ट्र रहा हो, बॉम्बे रहा हो, हाँ। या आपका और कोई सा भी प्रदेश रहा हो, सब में रहे। हाँ। और प्रधानमंत्री जी से मिलना या इस तरीके का फोटो आना, ये कोई बड़ी बात नहीं है, बड़ी बात नहीं है। लेकिन ये वही लल्लन सिंह है, ये वही लल्लन सिंह है जो आप लोगों को मंच से सबसे ज्यादा कोसा करते थे, नीतीश कुमार से ज्यादा। खैर, आप ये कह रहे हो ऐसा कुछ भी नहीं है, भूल जाओ। लेकिन एक बात मैं जानना चाह रहा था प्रमुख साहब, बाकी सब तो ठीक है, लेकिन ये जो आखिरकार शपथ तो आप लोगों को दिलानी पड़ी ना, मतलब राज्यपाल जी को, चंपई सोरेन जी को। सवाल इसलिए खड़ा हो रहा है कि वो तस्वीर आपको याद होगी, जहां तक मेरी याददाश्त तो कमजोर है, आपकी तो तेज है। महाराष्ट्र में कोश्यारी जी ने सुबह सुबह 5 बजे डिप्टी सीएम के रूप में उन्हीं नेशनल करप्ट पार्टी के चेहरे अजीत पवार जी को आराम से प्रमुख साहब शपथ दिला दी थी, डिप्टी सीएम भी बना दिया था। कुछ ही घंटे में एक पत्र था उनके पास, लेकिन उस पत्र के आधार पर जब जनता सो रही थी, देश के इतिहास में पहली बार हुआ, सुबह पता चला कि खेल हो गया। तब राज्यपाल जी ने कोई पत्र चेक नहीं किया, कोश्यारी जी ने। नीतीश कुमार जी इस्तीफा देते हैं सुबह, और शाम को 12 घंटे के बाद शपथ दिला दी गई। कोई जांच नहीं हुई, विधायकों का समर्थन है नहीं है कोई पता नहीं चला। शिंदे जी आपके पाले में आते हैं तो तुरंत सरकार बन जाती है। अगर चंपई सोरेन की बात आती है तो कहानी कुछ और बदल जाती है। प्रमुख साहब, नहीं, आप कहना क्या चाहते हैं तिलक? आप सुनना क्या चाहते हैं? नहीं, मैं आपकी बात को कुछ हद तक समझा हूं, लेकिन किस तरीके का एलिगेट ये मैं मानता हूं। मैं सिर्फ इतना जानना चाह रहा हूं, ये विलंब जो होता है इसके पीछे कुछ तो मकसद होता होगा ना, कि जहां एकाएक कुछ ही घंटे में, कुछ ही मिनटों में हो जाता है, और लेकिन जहां समर्थन है विधायकों का दिखाई दे रहा है, विधायक बाहर खड़े हैं राजभवन के, और वक्त दे दिया गया 10 दिन का, आप फिर कह रहे हो कि सवाल क्या है? मैं ये जानना चाह रहा हूं, ये विलंब के पीछे देरी। तिलक सर जी, ये इस तरीके का मामला भी आपने देखा कि हाँ। मुख्यमंत्री जी पर एलिगेट हुआ है, जेल जाना पड़ रहा है, जांच का विषय है। क्या जांचना चाह रहे हैं? इतनी जल्दी इस तरह घटना होना कि सरकार जो है तुरंत ही बनना, वो कोई भी दूसरे जो विधायक थे जिनका आपने जिक्र किया प्रदेशों में सरकार रिपीट हुई है, वो कोई जेल जाने के बाद नहीं हुई। नहीं, बहुमत साबित करने के लिए 10 दिन का वक्त मिलना समझ में नहीं आया। कल करवा लीजिए, क्या दिक्कत है? कि नहीं, वो तो सुशांतो जी तैयार है, फिरोज जी तैयार है, बोलिए अभी करवाइए, अभी सुबह बोले सुबह, शाम बोले शाम। हो सके अभी जो मुख्यमंत्री जी गए हैं वो प्रयास कर रहे हैं, उन्होंने अपनी अर्जी लगाई है कि उनको जमानत मिल जाए। कोर्ट का मामला है, कुछ भी हो सकता है। नहीं, 5 फरवरी को फ्लोर टेस्ट में फिर तो आप लोगों को मौका मिल जाएगा ना चौका मारने का। नहीं, हमें देखिए, हमें क्या जरूरत पड़ी है? देश में चारों तरफ हमारा राज है, हर समर्थन मिल रहा है,
हाँ। मंगल भवन है, मंगल बिहारी राम राम हो रही है। हाँ, ग्रेट ग्रेट, जगमगाहट हो रही है। ठीक, तो विकास दर बढ़ रही है, मतलब जीडीपी बढ़ रही है, मतलब चुनी हुई सरकार खतरे में आ जाए, आप कह रहे हो हमारा राज है। एक फाइनल कमेंट पहले दुबे जी आप बोलिएगा, फिर फिरोज जी फाइनल कमेंट आपका। हाँ दुबे जी, क्या लगता है अब आपको आगे क्या होने वाला है? देखिए आगे का तिलक भाई जो होना है वो तो अब देश की जनता को तय करना है। 2024 के आम चुनाव में देश की जनता ने भारतीय जनता पार्टी की तानाशाही की पराकाष्ठा देख ली है। अल्टीमेटली चाहे वह भाजपा हो, इंडिया हो या एनडीए हो, सबको जनता के बीच में जाना, जनता के अदालत में जाना है। जनता ही तय करेगी, जिसका अहंकार चरमोत्कर्ष पे है उनको उतारने का काम करेगी, और जो जनता के बीच में अलग अलग मुद्दों को लेकर संघर्ष कर रहे हैं उनको सत्ता पिलाने का काम। जांच का सामना करोगे कि नहीं? नहीं, बार बार आज भी क्योंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस करके यही बात बताई गई आप लोगों को कि हम अपनी लीगल टीम से कंसल्ट कर रहे हैं। 5वें जो सम्मन आया था उसके बारे में आज अरविंद जी नहीं गए उस सम्मन में। हाँ। और बार बार एक ही सवाल है जिसका एक छोटा सा जवाब आज तक ईडी नहीं दे पा रही है कि आप हमको वो सवाल जवाब चलेगा। फिरोज जी फाइनल कमेंट आपका। अब आपके सामने प्रमुख साहब ने कमिटमेंट दे दी कि भैया हमारी तरफ से कोई दिक्कत नहीं, कोई ऑपरेशन लोटस नहीं, कोई खरीद फरोख्त नहीं, लेकिन इस बात की क्या गारंटी है कि भाई आप वाले नहीं बिकेंगे? देखिए मैं आपको यही कहना चाहता हूँ तिलक जी, हाँ। ये महाराष्ट्र नहीं है, ये मध्य प्रदेश नहीं है, ये छत्तीसगढ़ नहीं है, ये झारखंड। झारखंड के लोग बहुत ही ईमानदार वफादार खुददार होते हैं, और आप ये हमारे विधायकों ने साबित कर दिया है। इसलिए कि लोगों ने ऑफर दिया, नया विधायक लाओ, मुख्यमंत्री बन जाओ। जेएमएम के भी विधायक को कहा, कांग्रेस के विधायक को, कोई आदमी सख्त मत नहीं। वो नोट मिले थे, वो किसके थे? वो जो विधायकों के खरीद फरोख्त वाला मसला था जी, वो किसके थे? वो इरफान अंसारी वाला मसला? प्रमुख साहब का ऑडियो प्लीज। तुम्हारे विधायक बिका हुए, तुम्हारे विधायक बिका हुए ऐसा गुस्सा मत करिए। एक मिनट कुल मिलाकर अभी भी ऑपरेशन लोटस का खतरा मंडरा रहा है, आप लोग ये कह रहे हो। ओके, थैंक यू सो मच, वक्त इजाजत नहीं दे रहा। और बहुत जल्दी दुबे जी बेरोजगारी के मुद्दे पर चर्चा होगी आपके साथ। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। तो हेमंत के बाद अगला नंबर किसका, ये एक यक्ष प्रश्न है, और इस प्रश्न का जवाब पूरा देश जानना चाह रहा है कि कहीं अगला नंबर केजरीवाल जी का तो नहीं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।